रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और दुनिया भर में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए है। बात करने के लिए रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर इस वक्त हमारे साथ हैं पीके सहगल। सहगल साहब, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अगर भारतीय हितों की बात करें तो कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को भारत के संदर्भ में? देखो, ये घटना तो बहुत ही गंभीर है। जो रशिया ने किया है एक्चुअली इज़ अनपार्डनेबल। अनप्रोवोक्ड वॉर किया है, एक सॉवरेन नेशन के ऊपर हमला किया है और बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया है, तकरीबन 2 लाख ट्रुप्स के साथ में, जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यूक्रेन के पास उस माफी की मिलिट्री ताकत है ही नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन जो है पूरी दुनिया को आश्वासन दे रहे थे, एक बार नहीं बार बार, कि उनके कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादे नहीं है हमला करने के लिए, जबकि अमेरिका कह रहा था कि वो वास्तव में हमला करने जा रहे हैं। सो इसमें एक तो प्रेसिडेंट पुतिन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, ये जो कार्रवाई की है बड़ी निंदनीय है। लार्ज स्केल कंडेमनेशन हो रही है यूनिवर्सली। ओनली नेशन जिसने शायद रशिया को अभी तक कंडेम नहीं किया उसमें एक हिंदुस्तान है या चाइना है। हिंदुस्तान बड़ी आपदा में है, हॉब्सन चॉइस है हिंदुस्तान के पास में। चाहते हुए भी हिंदुस्तान कंडेम नहीं कर सकता रशिया को, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं और अपने हित को निगाह में रखते हुए हम किसी भी प्रकार से उसमें दरार नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर 60% हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उसके स्पेयर पार्ट्स अभी भी रशिया से आते हैं। और रशिया अगर उनको बंद कर दे तो हमारी जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, उसमें काफ़ी से बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा, जो हमारी S-400 डील है उसमें भी काफ़ी से ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। ऐसे में हिंदुस्तान जो है साफ तौर पे कह रहा है, एक बार नहीं बार बार, UN सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से और अदरवाइज़, कि हम चाहते हैं कि इसका पीसफुल समाधान निकाला जाए और रिस्ट्रेंट दर्शाया जाए। लेकिन रशिया किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट नहीं दिखा रहा। 3 तरफा हमला किया उन्होंने यूक्रेन के ऊपर। उसकी कोशिश है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जहाँ तक हो सके यूक्रेनियन की मिलिट्री जो है सरेंडर करे। वहाँ की जो सरकार है या तो गिर जाए या उसके वहाँ के प्रेसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर को कैप्चर कर ले या उनको मार दे, और एक आइल से एक फर्जी सरकार को खड़ा कर दे जो एक रेजोल्यूशन पास करे कि वो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई जैसे उन्होंने क्रीमिया में किया। लेकिन मेरे मुताबिक ये संभव नहीं है। 2014 का यूक्रेन जब क्रीमिया के ऊपर हमला हुआ था और आज का यूक्रेन में बड़ा फ़र्क है। यूक्रेन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन यूक्रेन जो है बड़े पैमाने पर पूरे वेस्ट की उसको मदद मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन एंड फंड्स। वो इंसर्जेंसी कर सकता है और इंसर्जेंसी के माध्यम से वो रूस को ब्लीड कर सकता है। और अगर इंसर्जेंसी होती है तो लड़ाई बड़ी लंबी रहेगी। रशिया उसी माफिक फंस जाएगा जैसे अमेरिका फंस गया था इराक में और सोवियत यूनियन फंस गया था अफगानिस्तान में। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का भारत को लेकर अगर देखें, आप कह रहे हैं कि भारत के लिए दुविधा है कूटनीतिक तौर पर। एक तरफ सामरिक रिश्ते हैं रूस के साथ, दूसरी तरफ व्यापारिक रिश्ते हैं पश्चिमी देशों के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ। तो भारत को मौजूदा परिस्थिति में सबसे सटीक क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? देखो, भारत के जैसे मैंने कहा, भारत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। ज़बरदस्त प्रेशर है उसको अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, नेटो की तरफ से, कि वो अमेरिका का पक्ष ले, फ्री वर्ल्ड का पक्ष ले और इस हमले को कंडेम करे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है, किसी भी देश के परमानेंट फ्रेंड्स या परमानेंट एनिमीज़ नहीं होते, उनके सेल्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। और हिंदुस्तान भी, जैसे म्यांमार को देखो, हिंदुस्तान कंडेम करना चाहता है वहाँ डेमोक्रेसी, लेकिन कंडेम नहीं किया, क्योंकि कंडेम करने से उसका फ़ायदा पूरा का पूरा फ़ायदा जो है चाइना को होगा। इसी माफिक रशिया जो है, रशिया को हिंदुस्तान कंडेम नहीं कर सकता चाहते हुए भी। हिंदुस्तान जानता है कि बड़ा निंदनीय है, उसके बाद वो केवल मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड करेगा जहाँ तक यूक्रेन को ताल्लुक़ है। इसके अलावा हिंदुस्तान कुछ और नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान पक्षपात नहीं करेगा, चाहते हुए भी नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा था यूक्रेन के एम्बेसडर कह रहे हैं कि मोदी की आवाज़ दुनिया भर में आज है, वो पावरफुल लीडर है और अभी समय आ गया है कि वो साफ तौर पे हमको सपोर्ट करे। मॉरल सपोर्ट इज़ नॉट इनफ, और अगर हिंदुस्तान कुछ करना चाहता तो अभी करे। लेकिन हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि हम किसी भी हालत में, जैसे मैंने पहले कहा है, अपने रिलेशंस को रशिया के साथ स्पॉइल नहीं कर सकते। इस युद्ध का भारत के हितों पर क्या असर देखते हैं आप रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते? और इसको लेकर अगर देखें तो क्या आने वाले दिनों में भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इस युद्ध से? परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन क्या चुनौती आ सकती हैं?
आजकल चुनौती, सारी दुनिया जो है एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है। किसी जगह पे छोटी या बड़ी लड़ाई हो, उसका इफेक्ट सारी दुनिया पे पड़ता है। आप देखो, सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स जो है क्रैश हो गई हैं। हिंदुस्तान के भी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश हुआ है। लाखों करोड़ों के लोगों को नुकसान हो गया ऑलरेडी। दूसरा, पेट्रोल प्राइसेस $80 से लेकर तकरीबन $100 हो गया पर बैरल। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होती है, पेट्रोल प्राइस की कीमत 7 से 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल प्राइस $125 पर बैरल हो सकता है। उससे हिंदुस्तान के अंदर 20 से 25 रुपये पेट्रोल प्राइस में वृद्धि करनी पड़ेगी पर लीटर, जिससे हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। जो हमारी रिकवरी हो रही है पोस्ट कोविड, उसमें नुकसान होगा। बहुत बड़े पैमाने पर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, खास करके जो यूक्रेन के साथ है, रशिया के साथ, उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। फिर बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं यूक्रेन में फंसे हुए 20,000, अभी उनको निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे और सी पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर हमले हो रहे हैं। और जब तक वहाँ उसको शांति नहीं आती और उनको दोबारा रिपेयर करके एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, वहाँ से उनको बाय एयर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर साथ ही साथ जो है बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे सीरिया में से लोग पलायन कर गए थे, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो रिफ्यूजी प्रॉब्लम सारी दुनिया के लिए समस्या होगी, ना कि केवल उनके लिए। फिर दुनिया में बहुत जगह में, खास करके अफ्रीकन नेशंस में और कुछ और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भूखमरी फैल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया वॉज यूक्रेन। इस हालत में इस समय रशिया भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ना ही यूक्रेन कर पाएगा। यूक्रेन के अंदर तो खुद भूखमरी, क्योंकि जो उनके जितने भी स्टोर्स हैं मॉल से खाली होने शुरू हो गए हैं और सप्लाई चेन्स रुक गई हैं, उनको दोबारा बढ़ना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्टी है। एटीएम्स में पैसा निकालने में लोगों को दिक्कत आ रही है। पेट्रोल पंप में बड़ी बड़ी क्यूज हैं। इसका असर सारी दुनिया पे पड़ेगा। और ये जो लोग प्लान करके दूसरे देशों में जाएंगे, उनकी इकोनॉमी का भी इसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। जवाबी पलटवार की संभावनाएं क्या देखते हैं आप, और वर्ल्ड वार को लेकर जो आशंकाएं हैं वो किस ओर जाएंगी अगर जवाबी पलटवार होता है अमेरिकी मित्र देशों की ओर से? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की वर्ल्ड वॉर का चांस है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका का और नेटो का रुख है वो साफ तौर पे कह रहे हैं किसी भी तरह से वो अपने कॉम्बैट ट्रूप्स को यूक्रेन में नहीं उतारेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में रशियन ट्रूप्स का और अमेरिकन ट्रूप्स का, या रशियन ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स का आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो केवल और केवल हर प्रकार का सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट यूक्रेन को। हो सकता है कि उस सपोर्ट की वजह से रशिया बड़े पैमाने पर फंस जाए। अगर आपको याद होगा, जब सोवियत यूनियन दुनिया का वन ऑफ द सुपर पावर्स था, उसने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो इसी माफिक इनिशियल रिजल्ट्स थे। बड़े खुश थे रशियंस की, विदिन 48 to 72 आवर्स पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था। लेकिन बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, इकोनॉमी बैठ गई और रशिया बर्बाद हो गया। ऐसे में अगर सोवियत यूनियन, रशिया यहाँ फंस जाता है तो रशिया के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत की घड़ी सामने है। अगर आप देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई छोटी या बड़ी लड़ाई कोई भी देश नहीं जीत सका। अमेरिका जो सुपर पावर था वियतनाम से हारा 79 में, इराक से ऑलमोस्ट हारा 1990 में, अफगानिस्तान में किस माफिक भाग के गया है सारी दुनिया देखती है। रशिया उस समय सोवियत यूनियन था, अफगानिस्तान में आया, क्या नतीजा निकला सब जानते हैं। क्योंकि जो भी बड़ा देश सुपर पावर जाता है उसके खिलाफ बाकी तमाम देश जो है असला, वॉर मेकिंग मटेरियल, फंड्स भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो साफ तौर पे अमेरिका ने और नेटो ने कहा कि हर प्रकार से उनको ये भेजेंगे। साथ ही साथ हर प्रकार से रशियन की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ज़बरदस्त सैंक्शन लगाएंगे। इस समय रशिया चिंतित नहीं है, उसके पास $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। कुछ महीने तक तो उसको चिंता नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी बैठ गई, दिस इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी डाउन हो जाती है। दूसरा, जब रशिया में भी के लोग भी मरना शुरू होंगे, जैसे आज वो कह रहे हैं कि हमने 6 हवाई जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं और कुछ रशियन ट्रूप्स को भी मारना शुरू किया है, तो रशियन पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट कैजुअलिटीज़। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से रूस पर यूक्रेन पर हमला हुआ है रूस का, उसके बाद पूरे हालात बदले हुए हैं और जिस तरीके से समीक्षा हो रही है, भारत के संदर्भ में चिंताएं बढ़ी हैं। लिहाजा बारीकी से विश्लेषण कर रहे थे जाने माने रक्षा विश्लेषक और मेजर जनरल रिटायर PK सहगल, और बता रहे थे इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।